साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। भाव तो वही था कि ये भक्ति हमारे जीवन में कैसे पक्की होती जाए कि सिर्फ ये भक्ति को अगर हम ये समझ लें कि हमने बहुत धार्मिक ग्रंथ पढ़ लिए हैं तो अब हम भक्त बन गए हैं, तो भक्ति तो तब तक नहीं शुरू होती जब तक हम ये समझे कि वो सारे जो ग्रंथ है वो कह क्या रहे हैं। और वो सब यही कह रहे हैं कि हम इस जीवन काल में ये जीते जी इस परम पिता परमात्मा की पहचान कर लें कि कैसे हम क्या है, हमारा असली जो रूप है, हमारी आत्मा का जो एक शुरू कहाँ से हुई, आत्मा का जो अंश परमात्मा से निकली है। तो ये परमात्मा की जानकारी जिसका बोध हो सकता है, तो ये जीवन अगर हमने चाहे कितने भी साल जिया हो पर उसमें ये हमारे को परमात्मा का दर्शन नहीं हुआ हो, परमात्मा की जानकारी नहीं है, तो ये जीवन व्यर्थ ही जा रहा है। तो ये जीते जी जब हम इस परमपिता परमात्मा को जान सकें, उसको पहचान कर अपने ज़िंदगी में डालें, हर पल में ये एहसास रखें परमात्मा का, तो ही जीवन सही मायने में जिया जा रहा है। हर जगह पर यही बात संतों ने यही सत्संग में भी फरमाया कि हम कैसे अपने आप में अपने मानवीय गुणों को और पक्का करते रहें, कैसे हम पल पल एक अपने आप को बेहतर इंसान बना सकें, कैसे हमने इस जीवन में जीना है, ज़िंदगी में जीना है और उसी समाज में जीना है, पर साथ ही साथ हम कैसे वो ज़िंदगी को जीते हुए ये संसार का प्रभाव ना लें अपने ऊपर, पर ये परमपिता परमात्मा निरंकार का प्रभाव पहले हमारे अंदर असर करे, फिर हम अपने समाज तक भी ये बात पहुँचाएँ, अपनी दुनिया तक भी ये बात पहुँचाएँ कि ये ब्रह्म ज्ञान जो मिला है इससे कैसे जीवन सुधारा जा सकता है। और फिर जब अंत काल आएगा, जब ये मृत्यु होगी, तो ये पार उतारा भी सिर्फ और सिर्फ इस ब्रह्म ज्ञान के द्वारा ही किया जा सकता है। तो अभी जैसे हरदेव वाणी के शब्द में सुन रहे थे, हाँ जी, तन की सुंदरता तो केवल आँखों तक रह जाती है, मन की सुंदरता दूसरे के दिल में जगह बनाती है। तो इस हरदेव वाणी के शब्द में यहाँ जहाँ एक तन की सुंदरता की बात आ रही है, वहाँ ये कहा जा रहा है कि अगर ये किसी का हम तन देखते हैं, वो खूबसूरती अगर हमें एक दिन नज़र आ रही है, तो वो खूबसूरती देखने के लिए हमें जो आंखें मिली हैं, हम उसको देख के वो अप्रिशिएट तो करते हैं कि ये ठीक है, किसी ने इतनी मेहनत करके अगर कोई एक्सरसाइज की है या फिर कैसे भी अपने योगा करके सेहत का ध्यान रखा है, और वो चाहे कैसा भी आकार उसने अपने शरीर का बनाया मेहनत करके खूबसूरत सा, तो वो एक वाकई ही बहुत मेहनत की गई है, तो वो बहुत ही सुंदर है, पर ये चीज़ आँखों ने देखी है। पर अगर कोई व्यक्ति हमें ऐसा मिले जिससे हम कुछ पल बात करें, चाहे उसके शरीर में वो उतनी मेहनत ढल के इतनी खूबसूरत एक मसल्स, एक टोन, एक डेफिनेशन ना हो, फिर भी उससे कुछ पल जब बात की जाए और पता लगे कि कैसा ये व्यक्ति का मन है, कितने प्यारे इसके विचार हैं, और ये कैसे इतना मुस्कुराते हुए इसकी बोली भाषा में कितना प्यार है और बिल्कुल ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं कर रहा जो दिल दुखाने वाले हैं। जब ऐसे व्यक्ति को हम मिलते हैं तो फिर वो बात आ जाती है कि शरीर की सुंदरता तो आँखों ने देख ली, पर एक चरित्र एक इंसान के जो है वो मन में इस तरह बैठ गया कि हम इंतज़ार करते हैं कि ये व्यक्ति जो हमें मिला था वो अगली बारी कब मिलेगा फिर से। बहुत मुबारक है, अपने शरीर का बहुत ध्यान रखना है, परमात्मा ने ही ये शरीर दिया है और इस शरीर को ज़िंदगी भर ठीक रखने की मेहनत हमारी है, तो वो बहुत मुबारक है। पर उससे ज़्यादा ज़रूरी अपने मन को साफ़ रखने की जो बात आती है कि मन को कैसे साफ़ रख सकते हैं, कैसे ये जब हमें पता है कि ये परमात्मा तो अंग संग 24 घंटे है, तो कैसे हम
अपने मन में फिर भी वो विकार आने देते हैं, नफ़रत आने देते हैं, निंदा आने देते हैं, और भी ऐसी तंग दिली और कितना कुछ हम अपने जीवन में फिर भी इनवाइट कर लेते हैं, जो कि बिल्कुल एक अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए किसी काम की नहीं है वो चीज़ें। तो हमें ये चीज़ें को दूर रखना है। ये सुमिरन रूप हमें मिला है परमपिता परमात्मा का, जहाँ एहसास करते हुए अपनी की गई गलतियों को बख्शवा कर जब हम ये एहसास करते हैं तो ये हमारे दिल का ये जो आईना है ये भी साफ़ हो जाता है। इसके अंदर और टिककर ये निरंकार का एहसास हो पाता है, और संगत और सेवा रूप का भी जो बात है वो भी हम इसी शरीर से काम लेंगे, इसी मन से काम लेंगे, और यही लिव निरंकार से ज़्यादा जितनी जुड़ती जाए उतनी हमारी ज़िंदगी और खुशबूदार बनती जाएगी। हाँ जी। जिसका तन उजला है लेकिन मन मैला है, मन काला निश्चित है, उसका तो कोई मोल नहीं पड़ने वाला। तो अगर किसी पे यही ये उदाहरण सिर्फ एक शरीर की दे रहे हैं, पर अगर हम देखें तो प्रकृति में भी कितनी खूबसूरती है, इंसानों में भी कितने अलग अलग तरह के डाइवर्सिटी की बात आती है। जो जहाँ का रहने वाले इंसान होते हैं उनकी शक्ल का आकार, उनके ये त्वचा का रंग वो उसी हिसाब से होता है। तो ये चाहे ये मुख तो उजले वाली बात जो आ गई कि एक कैसे एक शक्ल की बात है कि हर किसी में वो निरंकार ने इतनी सुंदर शक्ल सभी की बनाई है, तो वो जो खूबसूरती है चेहरे पे वो तब तक ही मुबारक है जब तक वो मन उसी व्यक्ति का इतना साफ हो, नहीं तो वो खूबसूरती होते हुए भी, वो एक ऐसे भाव होते हुए भी कि कैसा बात कर रहा है, अगर चुभ रही है वो उसकी बात, तो उस व्यक्ति का कोई मोल नहीं है। उस व्यक्ति से फिर हम ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि वो